Hello, students. Good afternoon. This is राजमणि सिंह फ्रॉम RMEC हाजीपुर. आप लोग कैसे हैं माय डियर? आई होप यू आर फाइन एंड ऑल्सो enjoy with my video. Okay, students, without wasting time, I'm going to teach sentence improvement class number 15. Okay, now all of you take out your notebook and also put numbering 1 to 10. Okay, and usual I will give you 10 seconds for each questions and hope you will share of 10 marks as comment. Let us start. First question is on your screen and also time starts. टाइम आपका समाप्त हुआ माय डियर. तो मैं बता दूं इसका आंसर क्या आ जाएगा माय डियर. ध्यान दीजिएगा. इट्स आंसर विल बी डी. व्हाट इज द रीजन? देखते हैं. एज वेल एज. आपको पता है माय डियर कि यदि किसी सेंटेंस में एज वेल एज, टुगेदर विथ जब दो सब्जेक्ट को जोड़ता है, एज वेल एज, टुगेदर विथ जब दो सब्जेक्ट को जोड़ता है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज हिज द टेररिस्ट and second one is his accomplish. First one is here and second one is here. तो माय डियर याद रखिएगा, जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से, ये एज वेल एज जो लिखा हुआ है माय डियर, टुगेदर भी से जब जोड़ता है तो जो वर्ब होता है वो किनके अकॉर्डिंग होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है माय डियर. तो द टेररिस्ट इज सिंगुलर, सो हियर वी यूज सिंगुलर वर्ब वाज. क्लियर माय डियर? यदि कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा माय डियर. ठीक है. और दूसरी बात माय डियर, आई रिक्वेस्ट व्यूअर्स टू प्रेस लाइक बटन प्लीज एंड शेयर द वीडियो. एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट न्यू व्यूअर्स टू सब्सक्राइब माई चैनल. इट्स नेम इज राजमणि इंग्लिश. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. Here is your second question. Time start. टाइम हुआ आपका समाप्त. तो माय डियर मैं बता दूं इसका आंसर क्या होगा माय डियर. तो इन स्पाइट ऑफ एज ही इज माय सीनियर. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरे पार्ट जो है आपका अंडरलाइन पार्ट है, बोल्ड पार्ट है माय डियर. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? योर आंसर विल बी सी. क्या होगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ एज ही इज माय सीनियर होगा माय डियर. ठीक है. तो यहाँ पे दिमाग में रख लीजिएगा क्यों होगा, तो इस चीज को समझ लीजिएगा. लिखना चाहते तो बस नोटबुक में लिख लीजिए. इन स्पाइट ऑफ एज ही इज माय सीनियर के बदले इन रिस्पेक्ट ऑफ एज ही इज माय सीनियर का प्रयोग होगा, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग के बावजूद के अर्थ में होता है. इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग के बावजूद के अर्थ में होता है, दो विपरीत परिस्थितियों को बताने के लिए होता है. इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? दो विपरीत परिस्थितियों को बताने के लिए करते हैं. जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिएगा. इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, यानी कठिन, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद, ही फेल्ड इन दिस एग्जामिनेशन, यानी वह एग्जाम में क्या हो गया? फेल हो गया. समझ में आ गया माय डियर? लेकिन याद रखिएगा माय डियर, इन रिस्पेक्ट ऑफ का अर्थ होता है के संबंध में. इन रिस्पेक्ट ऑफ का अर्थ होता है के संबंध में या के संदर्भ में. जैसे प्राइस राइजेज इन रिस्पेक्ट ऑफ गैस एंड वाटर कॉस्ट. ठीक है. प्राइस राइजेज इन रिस्पेक्ट ऑफ गैस एंड वाटर कॉस्ट. तो समझ में आ गया माय डियर? यदि कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा माय डियर. और साथ में राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है माय डियर. चलिए आपका टाइम हुआ स्टार्ट.
चलिए टाइम हुआ माय डियर समाप्त आपका। तो आपका आंसर क्या होगा माय डियर? इसका आंसर होगा ए नंबर होगा माय डियर। क्या होगा? ए नंबर होगा। यानी हैज़ कंप्लीटेड के स्थान पे क्या होगा? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैज़ कंप्लीटेड। यानी कंप्लीटेड के स्थान पे क्या होगा? हैज़ कंप्लीटेड का प्रयोग होगा माय डियर। क्यों होगा? तो बस लिख लीजिए नोटबुक में। हैज़ कंप्लीटेड के बदले कंप्लीटेड का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य के अंत में लास्ट ईयर, क्योंकि वाक्य के अंत में लास्ट ईयर का प्रयोग है। और लास्ट ईयर से क्या प्रतीत होता है? पास्ट का। क्या चीज का? पास्ट टेंस का माय डियर। तो पल जब भी ऐसे भी आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि लास्ट ईयर हो, एस्टरडे हो, ये सब रहे तो सिंपल पास्ट में बनता है माय डियर, बनता है ना। इसलिए यहाँ पे आपका चला जाएगा ए नंबर चला जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा माय डियर। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन जो है माय डियर आपके स्क्रीन पे है माय डियर। 4 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। टाइम हुआ आपका स्टार्ट। चलिए आपका समय हुआ समाप्त। तो माय डियर इसका आंसर क्या होगा पहले ये देख लेते हैं। इट्स आंसर विल बी डी। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। वेयर यानी वेयर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इज। यहाँ इज जो लिखा हुआ है ही इज, उसके स्थान पे वर का प्रयोग होगा। अब क्यों होगा तो लिख लीजिएगा। इज के बदले वेयर का प्रयोग होगा क्योंकि प्रेजेंट में अनरियल सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए एज इफ, एज दो का अर्थ होता है मानो, के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के साथ यदि बी क्रिया का प्रयोग करना हो तो, बी क्रिया मतलब बी भर्ब का प्रयोग करना हो तो सिर्फ वेयर का प्रयोग होता है। सिर्फ वेयर WER वर का प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो। तो समझ में आ गया माय डियर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। जैसे काश मैं पक्षी होता, एक आता है ना, काश मैं पक्षी होता, तो क्या होता? अनरियल सिचुएशन हो गया, ये अनफुलफिल्ड डिजायर हो गया। इफ आई वेयर अ बर्ड, इफ आई वेयर ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता। तो आई के रहने के बावजूद भी यहाँ वर का प्रयोग हो रहा है। तो समझ में आ गया माय डियर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और साथ में माय डियर जो भी आपका जितना मार्क्स आता है, 2 नंबर आए, 0 आए, 3 आए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि इससे क्या होगा। और लाइक तो जरूर कीजिए। लाइक आप लोग बड़ी कंजूसी करते हैं लाइक देने में, इसे लाइक हर हाल में लाइक कीजिए। और साथ में माय डियर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए कि आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है माय डियर। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है माय डियर आपके स्क्रीन पे है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है माय डियर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आपका समय होता है स्टार्ट। चलिए आपका समय हुआ समाप्त माय डियर। तो बताइए इसका आंसर क्या आप लोगों ने बनाया? इसका आंसर होगा डी नंबर। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। क्यों डी नंबर होगा? तो दिमाग में रख लीजिए बात को कि लेट, एलिटी, लेट के बाद जो है, लेट के बाद हमेशा क्या चीज़ का प्रयोग होता है? याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है ना। जैसे लेट आई गो कहेंगे, LET, लेट आई गो। लेट आई गो कहेंगे, गलत है कि सही है? गलत है। इसका सही क्या होगा? लेट मी गो होगा। इसका सही क्या होगा? लेट मी गो होगा, तब जाके सही होगा, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है माय डियर। तो समझ में आ गया माय डियर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। और साथ में माय डियर जितना भी आपका मार्क्स आए, वो जितना भी आपका 1 आए, 0 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, जो भी आए, आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 माय डियर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है माय डियर। चलिए आपका समय हुआ स्टार्ट। चलिए माय डियर आपका समय हुआ समाप्त माय डियर। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा माय डियर। जो क्वेश्चन नंबर ये जो है इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों ने जरूर बना लिया होगा माय डियर, है ना।
इसका आंसर जो होगा आपका बी नंबर होगा माय डियर। क्या होगा? बी नंबर होगा। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज गिल्टी होगा माय डियर। क्या होगा? ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज गिल्टी होगा माय डियर। यहाँ ऐसे भी आप लोग को पता है माय डियर, वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद, एवरी वन ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आता है, नाउन क्या होता है? प्लुरल होता है। तो यहाँ पे यू तो सिंगुलर भी फॉर्म यू होता है, प्लुरल फॉर्म भी यू होता है। ये तो सिंगुलर भी होता है और यह जो होता है प्लुरल भी होता है माय डियर। लेकिन यहाँ पे आर जो है, आर ये तो प्लुरल है, जो क्या है? गलत है माय डियर। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे ईज होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ईज होना चाहिए, जो कि आपका सिंगुलर वर्ब होगा माय डियर। इसलिए आपका बी नंबर आंसर गया। तो याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद, एवरी वन ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आएगा, नाउन क्या होगा? प्लुरल होगा और वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा माय डियर। तो चलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बस बता दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर करते चलिएगा माय डियर। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है माय डियर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए माय डियर, तो आपका समय हुआ स्टार्ट। चलिए, आपका समय हो गया माय डियर समाप्त। तो इसका आंसर क्या होगा माय डियर? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर डी होगा। तो चलिए माय डियर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में चल के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आपका 8 जो है स्क्रीन पे है, ये रहा 8 नंबर माय डियर। तो चलिए, आप इसका आंसर बताइएगा। समय हुआ आपका स्टार्ट। चलिए, समय हुआ आपका समाप्त माय डियर। तो इसका आंसर हम बता दें, इसका आंसर सी जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट जाएगा। इसमें कोई भी गलती नहीं है माय डियर। यदि कोई गलती होगी तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, सर मैंने तो बी नंबर मारा, आपने सी क्यों मारा? तो मैं इसका आंसर बता दूंगा माय डियर। चलिए, और एक चीज़ माय डियर, कल, अच्छा वो हम बता देंगे उसको बाद में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं माय डियर। 9 आपके जो है स्क्रीन पे ला रहे हैं माय डियर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया माय डियर। ये रहा आपका 9 नंबर। चलिए, समय हुआ आपका स्टार्ट। चलिए, तो इसका आंसर क्या जाएगा माय डियर? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जाएगा बी नंबर जाएगा माय डियर। क्या जाएगा? बी नंबर जाएगा। यहाँ रियलाइज्ड होगा, रियलाइज्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैड रियलाइज्ड। यानी हैड रियलाइज्ड के जगह पे क्या चीज़ का प्रयोग होगा? रियलाइज्ड का प्रयोग होगा। क्यों होगा? समझिएगा, हैड रियलाइज्ड के बदले रियलाइज्ड का प्रयोग होगा क्योंकि पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र है। पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र है, लिख लिए। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, जब दो घटना पास्ट में घटे, जब दो घटना पास्ट में घटे तो पहले घटने वाला घटना पास्ट परफेक्ट में और उसके बाद घटने वाला घटना सिंपल पास्ट में। तो लिख लीजिए, जब दो घटना पास्ट में घटे तो पहले घटने वाला घटना को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जबकि उसके बाद घटने वाला घटना को सिंपल पास्ट में बनाते हैं। एग्जाम्पल, हम लोग के स्टेडियम पहुंचने से पहले विराट कोहली सेंचुरी लगा चुका था, है ना। तब विराट कोहली हैड मेड अ सेंचुरी, विराट कोहली हैड मेड अ सेंचुरी बिफोर वी रीच द स्टेडियम। तो समझ में आ गया माय डियर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 माय डियर आपके स्क्रीन पे है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके स्क्रीन पे है। चलिए, समय होता है आपका स्टार्ट।
चलिए माय डियर, समय हुआ आपका समाप्त। तो इसका आंसर हम बता दें, सी इज विलिंग टू हेल्प यू। विलिंग इच्छा होता है, विलिंग क्या होता है, इच्छा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर, नो इम्प्रूवमेंट जाएगा, कोई गलती इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बी वर्ब है और बी वर्ब के बाद वर्ब फोर का प्रयोग किया है, तो यह सही है माय डियर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है माय डियर। तो चलिए, आपका कितना मार्क्स, 10 में आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, और अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो गया तो आप एकदम विदाउट हेजिटेशन यू कॉल मी, ओके। चलिए, तो हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज सब लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।